हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू शान मरियम विलादत ईसा अलैहिमुस्सलाम है। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा की शान व अज़मत क्या है, आपके ताल्लुक़ से कुरान मजीद ने किस तरह की बातें, कैसी शान बयान फरमाई हैं, और इसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कैसे हुई, आपकी विलादत के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कैसी शान बयान फरमाई, इन दोनों चीज़ों पर मुख्तसर से कुरान करीम की रोशनी में सुनने जा रहे हैं। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा कायनात में अपने ज़माने की सबसे अफजल तरीन ख़वातीनों में से हैं। हज़रत मरियम को अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में अपने ज़माने के सबसे अफजल औरत का ख़िताब दिया है, और आप अपने ज़माने के सबसे पाकीज़ा, कुंवारी, आबिदा, जाहिदा, तय्यबा, ताहिरा ख़ातून हैं। अल्लाह ने इतनी शान हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की बयान फरमाई है, किसी और ख़ातून की शान अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तफसील के साथ बयान नहीं फरमाई। हज़रत मरियम को अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों में अफजल औरत कहा है। आज उनके ताल्लुक़ से मुख्तसर सी सीरत हम कुरान करीम की आयतों से सुनेंगे। हज़रत मरियम, आपके अम्मी का नाम है हन्ना और आपके वालिद का नाम है इमरान। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह आल इमरान के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। सूरह बकरा के बाद वाली सूरत कौन सी है? सूरह आल इमरान है, यानी इमरान के घर वालों का ज़िक्र इसमें किया गया है। और ये इमरान कौन है? हज़रत मरियम के वालिद का नाम है। देखिए, हज़रत मरियम की जो अम्मी है ना, हन्ना, इनकी एक और बहन भी हैं जिनका नाम ईशा है, और ये हज़रत ईशा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं। इस एतबार से देखें तो दोनों बहनें हज़रत हन्ना और हज़रत ईशा ये दोनों एक ज़माने के हैं। हज़रत हन्ना के शोहर का नाम इमरान है और हज़रत ईशा के शोहर का नाम हज़रत ज़करिया है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे कौन हैं? मालूम नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। और हज़रत हन्ना की बेटी कौन है? हज़रत मरियम। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हज़रत मरियम और हज़रत यहया ये दोनों खालाजाद भाई बहन हैं। हज़रत मरियम के बेटे का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ये तफसील है हज़रत मरियम की। हज़रत मरियम की विलादत से पहले आपकी अम्मी को कोई औलाद नहीं, आपके वालिद को कोई औलाद नहीं। और आपके वालिद जो है ना, फ़िलिस्तीन जो बैतुल मुक़द्दस हैं, बैतुल मुक़द्दस में 27 उलमा की जमात थी। 27 उलमा थे। उनके इमाम हज़रत इमरान थे, इमाम की हैसियत रखते थे। और बैतुल मुक़द्दस का जितना इलाक़ा, जो शहर है, वो पूरा पूरा हज़रत इमरान का बड़ा अदब व एहतराम करता था। और उन उलमा में से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं। बड़े अदब, बड़ा एहतराम था इस ख़ानदान का। लेकिन बड़ी उम्र के बावजूद भी हज़रत इमरान को और हज़रत हन्ना को कोई औलाद नहीं। इधर से इनको भी औलाद नहीं और उधर से उनकी बहन हज़रत ईशा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कोई औलाद नहीं। और दोनों की उम्रें बहुत ज़्यादा, ख़ुद कुरान में हज़रत ज़करिया ने अपनी उम्र बयान की है कि मौला मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो बुढ़ापे की उम्र पे पहुंचने के बाद भी कोई औलाद नहीं थी। हज़रत मरियम की अम्मी हज़रत हन्ना ने एक दिन गांव से बाहर एक जंगल के करीब दरख्त के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक परिंदा है जो अपने बच्चे को चोंच से खिला रहा है। हज़रत हन्ना ने दुआ की कि मौला, जब तू इस परिंदे को औलाद अता कर सकता है और ये परिंदा अपनी मोहब्बतें अपने औलाद के ताल्लुक़ से दिखा रहा है, तो मौला मुझे भी औलाद अता फरमा। अगरचे मैं बुढ़ापे को पहुंच चुकी हूँ, लेकिन तू खालिक है, तू सब कुछ करने वाला, तू जब चाहे जिसे चाहे अता फरमाता है। मौला मुझे भी एक खूबसूरत औलाद अता फरमा।
हज़रत हन्ना की दुआ कबूल हुई और हज़रत हन्ना हामिला हुई, पेट से थी। जिस वक्त हज़रत हन्ना को यकीन हुआ कि मैं पेट से हूँ, मेरे शिकम में जो है औलाद हैं, तो हज़रत हन्ना ने फिर नज़र मानी, इन्नी नज़र तो लका, ऐ अल्लाह जो भी मेरे पेट में है मैं नज़र मानती हूँ, मैं मन्नत करती हूँ कि जब ये बच्चा जो है दुनिया में आएगा तो मैं तेरे घर बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ़ कर दूँगी। ये बेटा जो औलाद है ये तेरी खिदमत के लिए होगा। और जो खिदमत मस्जिद के कर सकता है ना, वो लड़का कर सकता है कि लड़की कर सकती है? लड़का कर सकता है। जितनी बेहतरीन खिदमत लड़का कर सकता है, जितनी ताकत लड़के के पास होती है, और लड़का जो है ना हर मामले में आगे आगे रह सकता है। लोगों से बातचीत करने के मामले में, लोगों से मिलने के मामले में लड़का हर एक में आगे हो सकता है। बनिस्बत लड़के के लड़की हर जगह नहीं जा सकती, लोगों से बातचीत नहीं कर सकती। लड़की के लिए पर्दे में होना ज़रूरी है, पर्दे में रहना इज़्ज़त है। तो हज़रत हन्ना का इरादा ये था कि अगर लड़का पैदा हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ़ कर दूँगी। इरादा ये था। ये इरादा करके जब अपने शौहर हज़रत इमरान के पास पहुँची और हज़रत इमरान से कहा कि मैंने नज़र मानी है कि अगर औलाद हो तो मैं अपनी औलाद को क्या कर दूँगी, बैतुल मुक़द्दस को वक्फ़ कर दूँगी। हज़रत इमरान ने कहा, हन्ना ये कैसी नज़र मानी है, अगर लड़की पैदा हो तो क्या करेंगे? तुम्हारा इरादा तो लड़के का है, लेकिन अगर लड़की हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी लड़की की हो तो फिर क्या करेंगे? हज़रत हन्ना ने कहा, नहीं मैंने नज़र मान ली है, मन्नत कर दी है, अब इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकती। अभी चंद महीने गुज़रे थे कि हज़रत इमरान का विसाल हो गया। हज़रत मरियम के पैदा होने से पहले वालिद का विसाल हुआ। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद जब हज़रत मरियम दुनिया में तशरीफ़ लाई तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मरियम के अम्मी हज़रत हन्ना के जुमले नक़ल किए हैं। अल्लाह ने उनके जुमले इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह ने कहा कि जब मरियम पैदा हुई तो मरियम के अम्मी ने कहा कि मौला ये देख मेरे हाथ में लड़की है, अब ये लड़की तेरे घर की खिदमत कैसे कर सकती है? ये लड़की बनिस्बत लड़के के वो खिदमत नहीं कर सकती, मौला अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा। ऐ मरियम की अम्मी, हमें मालूम है तुमने किसको जन्म दिया है, ये लड़की है हमें मालूम है, लेकिन ऐ मरियम की अम्मी तुम्हारा इरादा ये है कि लड़की जो है लड़के के बनिस्बत काम अच्छा नहीं कर सकती। ये ऐसा नहीं है, बल्कि हमने मरियम को लड़के से भी ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। तुम्हारे घर में अगर लड़का होता तो उससे भी ज़्यादा अफजल, उससे भी ज़्यादा मकाम व मर्तबा में ये लड़की मरियम होती, तो हमने तुम्हें बेहतरीन लड़की अता किया है। फिर उसके बाद मरियम नाम रखा गया। मरियम का माना होता है इबादत गुजार, इबादत करने वाली। आज देखिए मुसलमान जो है ना, आज नए नए नामों के तलाश में निकले हैं। अगर आज का मुसलमान फिर से वापस पलट कर अपने बुज़ुर्गों की तरफ, अंबिया इकराम की तरफ, अंबिया इकराम के घर से निस्बत रखने वाले लोगों के नाम रखना शुरू करें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के नामों में क्या बरकतें होंगी, उनकी ज़िंदगी में बरकतें क्या होंगी। लेकिन आज हम नए नए नामों के तलाश में है ना। आज मरियम नाम बहुत कम नज़र आता है। मरियम नाम बहुत कीमती नाम है। ये वो नाम है जिस नाम का ज़िक्र ख़ुद कुरान में अल्लाह ने कई जगह इरशाद फरमाया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान अगर लड़की का नाम बयान करे, ये नाम अफजल है या आज चलने वाला नया नाम अफजल है? यकीनन कुरान जो नाम बयान करता वो सबसे अफजल है ना। तो हमें भी चाहिए जो सहाबा के नाम हैं, बुज़ुर्गों के नाम हैं, अंबिया इकराम के नाम है और उनसे निस्बत रखने वालों के जो नाम है वो नाम हमारे बच्चों को रखने चाहिए। हज़रत मरियम दुनिया में तशरीफ़ लाई और आपकी अम्मी आपको लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ लेकर गई। बैतुल मुक़द्दस में जो 27 उलमा थे, जो बनी इसराइल के बहुत बड़े बड़े आलिम थे, और ये सारे के सारे जो है ना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत हारून और हज़रत ज़करिया का जो ज़माना है ना, तकरीबन ये ज़माना 1000 साल के गैप का ज़माना है। और ये जो बैतुल मुक़द्दस में उलमा दीन की जो खिदमत करते थे, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के औलाद में से, और ये जानते थे कि हज़रत इमरान हमारे इमाम हैं,
ये मरियम की अम्मी और अब्बा जो है बड़े तकवे वाले हैं, बड़े इबादत गुजार हैं। हर एक की ख्वाहिश ये थी कि मरियम हमारी किफ़ालत में आए, मरियम की परवरिश हम करें, इस मस्जिद में मरियम को रख के देखभाल हम करें, हर एक की ख्वाहिश थी। लेकिन जब आपस में बातचीत होने लगी कि कौन किफ़ालत करेगा, इस बच्ची की देखभाल मस्जिद में कौन करेगा, जब बात बनने लगी तो हर एक ये कहने लगा कि मैं किफ़ालत करूँगा, मैं किफ़ालत करूँगा, मैं ज़िम्मेदारी लूँगा, मैं ज़िम्मेदारी लूँगा। तो फिर बात इस चीज़ पे फिक्स हुई कि हम कुरान अंदाज़ी करते हैं। कुरान अंदाज़ी मालूम है? जैसे लॉटरी लगाया जाता है ना, चंद नाम लिख के जो है डाला जाता है, उर्दू में कुरान अंदाज़ी कहते हैं। कुरान अंदाज़ी के लिए उन 27 लोगों के नाम लिखे गए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल था। हज़रत ज़करिया रिश्ते में क्या लगते हैं? हज़रत मरियम के खालू लगते हैं, क्योंकि इनकी अम्मी और हज़रत मरियम की अम्मी क्या हैं? बहन बहन है ना, तो खालू लगते हैं रिश्ते में। सारे लोगों के नाम लिखे गए और कुरान अंदाज़ी के लिए एक कपड़े के नीचे डाले गए। एक छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा कि कागज़ उठाओ। कागज़ उठाया गया तो अल्लाह की शान ये थी कि अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम मुंतखब फरमाया हज़रत मरियम की किफ़ालत के लिए। तो जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम दूसरे मरतबा फिर कुरान अंदाज़ी करेंगे। अब दूसरे मरतबा कुरान अंदाज़ी क्या होगी? कहा चलो सब के सब जो है पानी बहने की जगह चलते हैं, एक तालाब के पास जाते हैं और सब के सब अपने अपने कलमों को, पेनों को जो है पानी में डालेंगे। पानी का बहाव इस तरफ जा रहा होगा तो पूरे कलम ऐसे जाएंगे, लेकिन जो किफ़ालत करेगा उसका कलम वापस उल्टा आना चाहिए। सारे के सारे अपने अपने कलम को निकालते हैं, पानी में डालते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने कलम पानी में डाले। सबका जो कलम है वो पानी की तरफ बहने लगा, हज़रत ज़करिया का कलम वापस पलटने लगा। तो इस तरह जो है लोगों ने ये मुतय्यन किया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में जाएंगी। फिर कहा उन लोगों ने कि नहीं, तीसरे मरतबा फिर करेंगे। अब ये आखिरी बार होगा, जिसका नाम निकलेगा, जिसका कलम निकलेगा, फिर उसकी तरफ जो है हज़रत मरियम को दे दिया जाएगा। अब सब ने ये कहा कि अब इस मरतबा जो है जिसका कलम पानी में आगे जाएगा वो किफ़ालत में लेगा, और जिसके कलम वापस पलट कर आएंगे वो किफ़ालत में नहीं लेंगे। और अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तो सब के कलम पानी के वापस पलटने लगे। हज़रत ज़करिया का कलम पानी के साथ चलने लगा। तो बात मुतय्यन हो गई कि यह अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि हज़रत मरियम की किफ़ालत हज़रत ज़करिया करेंगे। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कैसे किफ़ालत की है देखिए। हज़रत मरियम की बैतुल मुक़द्दस पूरी मस्जिद है ना, पूरी मस्जिद में लोग एतिकाफ़ करने वाले होते थे। और उस ज़माने में जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना था, हज़रत मरियम का जो ज़माना था, उस ज़माने में हर आदमी, हर ख़ातून ये ख्वाहिश करती थी कि मेरे घर में बेटा पैदा हो तो मैं जो है मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दूँ। कई घर मस्जिद से लग के थे जो सिर्फ मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ़ थे, बच्चे मस्जिद की खिदमत करते थे। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अगर हमारा बच्चा 5 मरतबा नमाज को जाएँ, उलमा के साथ बैठें, आज हमारे लोग तो यह कहते हैं कि क्या मियाँ कई को बार बार जाके मस्जिद में बैठ रहा है, लिखना नहीं है तुझे, पढ़ना नहीं है तुझे नौकरी नहीं करनी है, क्यों बार बार मस्जिद को जा रहा है। ये आज हमारे लोगों के ख़यालात जो है ना इस तरह गिर चुके हैं, इसलिए आज हमारे बच्चे दुनिया में भी कामयाब नहीं हो रहे। और वो ज़माना था अपने बच्चों को मस्जिद से लगा के रखना लोग पसंद करते थे। हर घर में पैदा होने वाले लड़का मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया जाता था। अब हज़रत मरियम पहली लड़की थी जो मस्जिद के खिदमत के लिए हाजिर हुई थी। हज़रत ज़करिया ने इनके लिए एक अलग कमरा बनाया, और ऐसा कमरा बनाया जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और एहतिमाम हज़रत ज़करिया ऐसा करते थे कि हज़रत मरियम को कमरे में रखते, आप जब बाहर निकलते तो ताला लगा के जाते थे ताकि मरियम का पर्दा हो, कोई मरियम को देखे ना। और एक कमाल की बात बताऊं, हज़रत मरियम को आपकी अम्मी ने दूध भी नहीं पिलाया, एक दिन भी नहीं। मैं पढ़ा तो हैरान हो गया कि एक दिन भी माँ का दूध हज़रत मरियम ने नहीं पिया। बच्ची पैदा हुई, हज़रत मरियम को लेके अम्मी आई और कहा यह मस्जिद के लिए है, रख लें। ज़रा सोचिए क्या जज्बे होंगे उस ज़माने में उन नेक ख़वातीन के मस्जिद के ताल्लुक़ से। और आज हम अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, ना कुरान पढ़ने, ना दीन सीखने, कुछ भी सीखने के लिए नहीं।
ट्यूशन में, स्कूल में तो हम घंटों लगा देंगे अपने बच्चों के, लेकिन दीन के कामों के लिए कभी नहीं भेजेंगे। हज़रत मरियम को ले जाकर कमरे में रखा, अलग से कमरा बनाया गया, और आप जब भी बाहर निकलते हज़रत ज़करिया ताला लगा देते थे। हज़रत मरियम की परवरिश अल्लाह ने कैसी की है, आपको बड़े कैसे किया। किताबों में लिखा है कि दूसरे बच्चे जो 1 साल में जितने बड़े होते थे, हज़रत मरियम 1 दिन में उतनी बड़ी हो जाती थी। अक़ल के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, जिस्म जिस्मानियत के एतबार से दूसरे बच्चे 1 साल में जितना अक़ल संभालते थे, जितना जिस्म संभालते थे, हज़रत मरियम 1 दिन में उतनी बड़ी हो जाया करती थी। हज़रत ज़करिया की रोज़ाना की आदत थी, जब भी आप घर से आते तो हज़रत मरियम के लिए खाने के लिए कुछ लाते, दूध लाया करते, फल लाया करते, इस तरह की चीज़ें ला के आते थे। जब लेकर आते तो हज़रत ज़करिया रख के आप चले जाते थे। एक दिन था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे ही घर में दाखिल हुए हज़रत मरियम के कमरे में, खाने की चीज़ें कोई नहीं थी, आप रोज़ाना लेके आते थे। लेकिन आज पहली मर्तबा हज़रत ज़करिया जब दाखिल हुए और हज़रत मरियम के कमरे का ताला आप खोलते हैं, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, तो क्या देखते हैं, बेमौसम के फल हज़रत मरियम के कमरे में रखे हुए हैं। कुछ फल होते हैं ना जो सर्दी में निकलते हैं, गर्मी में नहीं आते। कुछ फल होते हैं जो गर्मी में तो निकलते हैं लेकिन सर्दी में नहीं निकलते। हज़रत मरियम के कमरे में हर किस्म के, हर मौसम के फल रखे हुए थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देख हैरान हो गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा और कहा कि ए मरियम, इस कमरे में कोई आता तो नहीं, इस कमरे में कोई जाता तो नहीं, ये कमरा बड़ा महफूज कमरा है। ए मरियम, ये तो बता, ये फल जो है कहाँ से आए, और बेमौसम के फल तुम्हारे पास रखे हुए ये कहाँ से आ गए। हज़रत मरियम का जवाब सुनिए। हज़रत मरियम ने कहा, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ए ज़करिया, ए खालू जान, ये जो बेमौसम के फल मेरे पास आए हैं ये अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, अल्लाह की तरफ से रखे हुए हैं। और फिर हज़रत मरियम के खूबसूरत जुमले सुनिए जो कुरान ने हज़रत मरियम के जुमले नकल किए हैं। अल्लाह ने फरमाया, मरियम ने कहा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता फरमाता है, जिसे चाहे अल्लाह बेहिसाब अता फरमाता है। लेकिन यकीन भी वैसे होना चाहिए। आज अगर हम दुकान में बैठ के ये सोचेंगे कि अगर मैं दुकान से जाऊंगा मज़ीद के लिए तो मेरे कस्टमर वापस चले जाएंगे, मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, ऐसा यकीन हो तो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं नौकरी से उठूंगा, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा नमाज को जाऊंगा, तो ये सोचेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह बेहिसाब किसको अता करता है? जिसको यकीन हो अल्लाह की ज़ात पर। मैं नमाज को जाऊंगा, चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब ये यकीन हम पैदा करेंगे तो अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। कस्टमरों को लाना तेरा काम नहीं, दुकान चलाना तेरा काम नहीं, नौकरी पे रखना इसका उसका काम नहीं है, ये सब रब के काम है। रब जिसे चाहता है रिज़्क़ के दरवाज़े बेहिसाब खोल देता है। आज हम मुसलमान कमज़ोर हो गए, अल्लाह पर यकीन कमज़ोर हो गया, इसलिए आज हमारी दुकानें नहीं चल रही, चलती भी है तो परेशान हैं। आज हमारी नौकरी नहीं चलती, अगर चलती भी है तो हम परेशान हैं। मेरे भाइयों, फिर से यकीन पैदा करो अल्लाह पर। अल्लाह बेहिसाब और बेमौसम अता करेगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हज़रत अभी सीज़न चल रहा है, अगर सीज़न में हम नमाज़ों को आएंगे कस्टमर तो वापस चले जाएंगे। मेरे भाई, यहाँ सीज़न नहीं था फलों का, मरियम के पास बेसीज़न फल रखे हुए थे। हज़रत मरियम की सीरत पैगाम दे रही है, लोगों सीज़न अनसीज़न ना देखो, बस रब पे यकीन रखो। रब अनसीज़न भी तुम्हारी दुकान को मालदार बना देता है, अनसीज़न भी अल्लाह ताला तुम्हें बेहिसाब अता करता है। तो लिहाजा मैं भी पैगाम देता हूँ हज़रत मरियम के वसीले, आप भी अल्लाह पर यकीन पैदा करें, मजबूत करें। हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल जब हज़रत ज़करिया देखते हैं, उम्र क्या थी हज़रत ज़करिया की? बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। ख़ुद अपने कुरान में ये कहा कि मौला मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मेरी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है, कोई औलाद नहीं है। हज़रत ज़करिया की दुआ के अल्फाज ये हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। वहीं खड़े खड़े मरियम के कमरे में, वहीं खड़े खड़े हज़रत ज़करिया ने हाथ उठाए,
कहा मौला जिस मरियम को बेमौसम फल तू दे सकता है, तो बेउम्र के मुझे औलाद भी दे सकता है, मौला मुझे भी औलाद अता फरमा। अल्लाह फरमाता है फिर हमने ज़करिया को खुशखबरी सुनाई कि ऐ ज़करिया, हम तुझे यहया जैसे नेक और सालिह औलाद, जो नबी होगा, अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, ऐसी औलाद तुम्हें हम अता फरमा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी गौर करने वाली बात आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट की बात याद रखिएगा। हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मरियम अल्लाह की वलिया हैं, कोई भी खातून नबी नहीं बना के भेजी गई। हर नबी आया है तो मर्द में आया है, अल्लाह ने औरत में किसी को नबी नहीं बनाया। तो हज़रत मरियम जो है ना, अगरचे हज़रत ईसा की अम्मी है, लेकिन वलिया हैं, वली हैं, नबी नहीं है। एक वली के कमरे में खड़े होकर नबी दुआ कर रहे हैं, वली के कमरे में खड़े होकर नबी दुआ कर रहे हैं। क्या मतलब है? ये मतलब नहीं कि नबी की दुआ कोई कमज़ोर है या नबी की दुआ कबूल नहीं हो रही थी, नहीं, बल्कि हज़रत ज़करिया नबी ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों, नबी का दरबार तो नबी का दरबार है, वली के दरबार में भी खड़े होकर दुआ करो, अल्लाह वली के दरबार में खड़े होकर दुआ करने वालों की दुआओं को भी कबूल फरमाता है। ये पैगाम क़यामत तक आने वालों को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया। खुशखबरी मिली, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है ना, बढ़ती रही, आपकी परवरिश होती रही, अल्लाह ताला आपकी उम्र को चढ़ाता रहा। एक दिन था, अचानक एक इंसानी शक्ल में फ़रिश्ता हाज़िर हुआ। कमरे में कोई नहीं, फ़रिश्ता बिल्कुल सामने हाज़िर हैं। जैसे ही सामने फ़रिश्ता हाज़िर हैं तो हज़रत मरियम ने यह कहा फ़रिश्ते से, जो इंसानी शक्ल में था, ऐ इंसान मेरे करीब क्यों आया है? इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आज तक जो है मेरे पास कोई आया नहीं कमरे में, तू कैसे आ गया? तो वो जो फ़रिश्ता था, वो फ़रिश्ता कौन था? ख़ुद कुरान कहता है ये फ़रिश्ता अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक थी। हज़रत जिब्रील मुकम्मल इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। एक और पॉइंट की बात बताता हूँ, याद रखिएगा। लोग आज ये कहते हैं कि नबी जो है ये इंसान है जी, नबी नूर नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुरान के तफ़तमस्सलहा, हज़रत जिब्रील ने बिल्कुल इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, पूरे इंसान बन गए। हालांकि हज़रत जिब्रील कौन है? फ़रिश्ते हैं, और फ़रिश्ता नूर होता है। फ़रिश्ता क्या होता है? नूर होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि नूर भी बशरी लिबास पहन के आता है। अगर नूर बशरी लिबास पहन कर आए, बशर बन के आए, तो बशर ना समझो, दिखने में बशर है लेकिन हकीकत में नूर है। इसी तरह मेरा महबूब नूर है, तुम्हारी हिदायत के लिए बशरी लिबास पहन के दुनिया में तशरीफ़ लाया। ये कुरान की आयत तो बताती है कि हमारे आका तो हकीकत में नूर हैं, लेकिन बशरी लिबास हमारी हिदायत के लिए पहन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत मरियम ने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को बशरी इंसान में, कहा तुम चले जाओ। तो हज़रत जिब्रील ने कहा मैं तेरे रब के तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ। और आगे कहा कि ऐ मरियम, अल्लाह का हुक्म ये है कि मैं तुम्हें एक लड़का अता करूँ। कौन अता करूँ? एक लड़का मैं अता करूँ। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है ना, लेकिन हज़रत जिब्रील कहते हैं कि मैं तुझे लड़का दूँ। ये कुरान की आयत से पूछिए कि ऐ जिब्रील तुम कैसे लड़के दे सकते हो? लड़के देना काम तो अल्लाह का है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की ये आयत तुम्हें मैसेज देगी, देने वाला अल्लाह है, लेकिन जब अपने महबूबों के ज़रिए दिया जाता है, अगर वो ये कहे कि मैं भी देने वाला हूँ, ये शिरक नहीं हो जाएगा, बोलने वाला मुशरिक नहीं हो जाएगा। देने वाला अल्लाह है, लेकिन मेरे वसीले से दे रहा है, मुझे भेज के दे रहा है। इसी आयत से हम सुन्नियों ने अकीदा बनाया, गौस खुद से नहीं देते, गौस अल्लाह ही की अता से देते हैं, लेकिन ज़रिया गौस आज़म बने हैं, इसलिए हम कहते हैं गौस आज़म भी मदद करते हैं, गौस आज़म भी औलाद अता करते हैं, गौस आज़म भी मदद के लिए पहुँचते हैं। मतलब क्या है? गौस आज़म खुद से नहीं करते, अल्लाह गौस आज़म को ज़रिया बना के अता फरमाता है। जिस तरह हज़रत मरियम को अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम का ज़रिया बना के हज़रत ईसा अता फरमाए।
हज़रत मरियम ने पूछा कि ऐ जिब्रील, मुझे जो है किसी बशर ने छुआ तक नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई, और मेरी जो सिफत है, मेरी जो खूबी है, बड़ी पाकी की खूबी है, मैं बड़ी पाक हूँ, मुझे औलाद कैसे हो सकती है? अगर मुझे औलाद हो जाए तो मैं लोगों के सामने क्या जवाब दूँ? लोग तो बोलेंगे मरियम तेरी शादी भी नहीं हुई और हम तुझे बचपन से देख रहे हैं, तेरे जो सीरत है, कैरेक्टर है, बड़ा पाक है, लोगों के सामने क्या जवाब दूँ? हज़रत जिब्रील का एक ही जुमला था। हज़रत जिब्रील ने कहा ये तेरे रब की मर्ज़ी है, अल्लाह ऐसा ही तुझे औलाद अता फरमाएगा। अब किस तरह जो है अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, हज़रत जिब्रील ने हज़रत मरियम से कहा कि मरियम अपना जो कपड़े का दामन है आगे करो, आगे करो। हज़रत मरियम ने अपना जो कपड़े का दामन था आगे किया। हज़रत जिब्रील ने फूंक मारी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के पेट में जलवगर हो गए। अल्लाह अकबर, क्या शान है हमारे रब की। अल्लाह ताला बिना बाप के भी औलाद अता फरमाता है। और बल्कि तीसरे पारे में इसी सूरह आल इमरान में अल्लाह ने लोगों के ताज्जुब को दूर करते हुए फरमाया बग़ैर बाप के कैसे औलाद हो सकती है? तो अल्लाह ने दूसरे जगह इरशाद फरमाया तुमने सिर्फ बग़ैर बाप के औलाद देखी हैं, हम तो बिना माँ बाप के भी एक को पैदा किया है, और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक है। आदम पैदा हुए, ना बाप है ना माँ है, तो तुम इस पे क्यों ताज्जुब करते हो? तुम तो ताज्जुब उस पे करना चाहिए कि हमारा रब कितने कमाल और शानों वाला है, बग़ैर माँ बाप को भी इंसानी शक्ल दे के अल्लाह ताला सबसे पहला इंसान बना के दुनिया में भेजता है। हज़रत मरियम के शिक्म मुबारक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जलवगर हुए। जैसे ही जलवगर हुए ना, तो हज़रत मरियम ने ख़याल किया कि अगर मैं इसी कमरे में रहूं और जिस तरह मेरे और औरतों की तरह जिस तरह आम औरतें होती हैं, महीने गुजरते जाएं तो पेट भी बढ़ने लगता है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो पेट भी फूलने लगता है, अगर यहाँ कमरे में मुझे लोग देखेंगे तो मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ? कुरान कहता है फिर मरियम अपना कमरा छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर मशरिक़ की जानिब एक जंगल के इलाके में निकल गई। हज़रत मरियम जंगल में जब पहुंची, आपने खजूर के दरख्त के नीचे पड़ाव किया। खजूर का दरख्त कैसा था? साहबा कहते हैं खजूर के दरख्त में ना खजूरें थी ना पत्ते थे, लेकिन जैसे हज़रत मरियम आके खजूर के दरख्त के नीचे बैठी, अल्लाह ने हज़रत मरियम के एक वली की बरकत से, मैं जुमले अपने इश्क से अदा कर रहा हूँ जो सुन्नियत के अक़ीदे हैं, मरियम एक वलिया हैं, कदम रखती हैं, सूखा हुआ दरख्त भी पत्ते देने लगा, सूखा हुआ दरख्त भी पत्ते देने लगा। यहाँ उलमा फरमाते हैं यहाँ दो चीज़ें हैं, हज़रत ईसा का मोजज़ा भी है और हज़रत मरियम की करामत भी है। ये जैसे ही कदम पहुँचा पत्ते निकलने लगे, हज़रत मरियम फिर वहीं रहने लगी। और फिर जो मुद्दत है, मुद्दत ख़त्म होने के बाद हज़रत मरियम को तकलीफ़ होने लगी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब होने लगा। तो जैसे ही तकलीफ़ होने लगी तो मरियम के जुमले कुरान नक़ल करता है, मरियम ने कहा कि ऐ काश इस दर्द को संभालने के बजाय मैं इंतकाल हो जाती तो कितना अच्छा होता, या फिर मुझे यह तकलीफ़ होती ही नहीं तो कितना अच्छा होता। यानी एक तरफ से उलमा कहते हैं ये तमाम औरतों के लिए हकीकत में अल्लाह ये बताना चाहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ़ हो तो परेशान नहीं होना, अल्लाह की शिकायतें नहीं करना, बल्कि ये देखो कि हमने अपने नेक बंदों को भी जब पैदा किया तो उनके बाज़ माओं का हाल भी यही था कि उनको भी तकलीफ़ महसूस होने लगी। तो तुम्हें तो सब्र करना चाहिए, जब तुम सब्र करके अल्लाह से दुआएं करते रहोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा। तकलीफ़ होने लगी। उलमा दूसरी वजह बयान करते हैं ये पेट की तकलीफ़ की वजह से हज़रत मरियम के जुमले नहीं थे। उलमा कहते हैं कि फिर हज़रत मरियम ने ये क्यों कहा कि मैं मर जाती तो अच्छा होता, या मुझे होता ही नहीं तो अच्छा होता, ये क्यों कहा? उलमा बयान फरमाते हैं ये तकलीफ़ इसकी पेट की तकलीफ़ नहीं थी, तकलीफ़ इस वजह से थी कि अगर बच्चे को लेके लोगों के सामने जाऊंगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगी। ये तकलीफ़ हज़रत मरियम को सता रहा था। कोई मेरे बच्चे पे उंगलियां ना उठाएं, कोई मुझ पे उंगलियां ना उठाए, मुझे ताना ना दे, मेरे बच्चे को ताना ना दे। इस वजह से हज़रत मरियम ये कह रही थी काश मैं मर जाती तो अच्छा होता, या फिर मुझे ये होता ही नहीं तो अच्छा होता। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से एक ख़ूबसूरत अपने ज़माने का, हमारे आका से पहले हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत ईसा रूहुल्लाह को अता फ़रमाया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह हज़रत मरियम से दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसे ही तशरीफ़ लाएँ, अब हज़रत मरियम के पास था तो कुछ नहीं खाने के लिए, पीने के लिए, तो अल्लाह ने हुक्म क्या दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मरियम, ये जो दरख्त है ना, सूखा हुआ दरख्त, इसे हिलाओ। इस हिलाने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें खजूरें अता फ़रमाएगा। अभी तक एक खजूर भी नहीं था, एक वलिया का हाथ लगा, अल्लाह ने खजूरें पैदा फरमाई। मैं पूछना चाहता हूँ, हज़रत मरियम की शान बड़ी है, लेकिन हज़रत मरियम की शान फ़ातिमतुज़ ज़हरा से बड़ी नहीं, खतीजतुल कुबरा से नहीं, आयशा सिद्दीक़ा से नहीं। मरियम हाथ लगाएं, दरख्त में ज़िंदगी आ जाए। फ़ातिमतुज़ ज़हरा जिसे हाथ लगाएं, उसकी ज़िंदगी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? और मैं कमाल की एक और बात बताऊं, इन बदअक़ीदा लोगों को जो ये कहते हैं नहीं जी जो दुनिया से चला गया बस वो मुर्दा हो गया, ज़रा सोच, हज़रत मरियम हाथ लगाएं, दरख्त में ज़िंदगी आ गई, वो फल देने लगा, पत्ते देने लगा। मरियम एक अल्लाह की वलिया हैं, इसकी शान ये है, इस दरख्त की शान ये है, ज़िंदगी आ जाती है। तो फिर फ़ातिमतुज़ ज़हरा का खून जिन वलियों के रगों में दौड़ रहा है, जिन बच्चों के अंदर फ़ातिमतुज़ ज़हरा का खून चल रहा है, वो मुर्दे कैसे हो सकते? हज़रत मरियम ने हाथ लगाए, खजूर आ गए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मरियम, खजूरों को तोड़ो, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए भी सेहत है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी सेहत है। डॉक्टर नहीं है ना हम लोग, आलिम हैं, लेकिन डॉक्टरी नुस्खा कुरान मजीद की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। आपके घर में भी, चाहे आपके घर वालों का हो या आपकी बेटी का हो या बहू का हो या आपसे ताल्लुक़ रखने वाले किसी खातून के घर में बच्चा या बच्ची पैदा हो और वो डिलीवरी के हालत में हो, जिस हालत में औरत होती हैं, उस हालत में खजूरें खिलाना ये कुरान मजीद का हुक्म है, शिफा याबी की दलील है। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत मरियम को खजूरें खाने का हुक्म दिया, और खजूरें खाना ये औरत के लिए भी सेहतमंद है और ये बच्चों के लिए भी सेहतमंद है। हज़रत मरियम खजूरें खाती, और कुरान के जुमले कितने खूबसूरत हैं। हज़रत मरियम को जो है ना थोड़ी हल्के से डर था, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के सामने क्या चेहरा दिखाऊं, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया, ऐ मरियम खजूरें खाओ, अपने बेटे को देखकर सारा गम दूर करो, सारा खौफ दूर करो, बेटे को देखना सब डर ख़त्म कर देगा। आज कुछ बदअक़ीदा है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो कहते हैं कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माँ बाप भी माज़अल्लाह जहन्नम में चले गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मरियम अगर ईसा को देखें तो अल्लाह फरमाता है सुकून मिलेगा, और ये सुकून सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी सुकून है। मरियम ईसा को देखे तो मरियम को सुकून मिलता है। जब मोहम्मद को आमिना ने देखा होगा, तो हुजूर को जब देखा होगा, तो आमिना के सुकून का अंदाज़ा कौन लगा सकता है, और आमिना के जन्नती होने का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। ये मरियम है, ईसा की अम्मी हैं, और ये आमिना है, नबियों के ताजदार की अम्मी है। इनके शान और अंदाज़ जन्नती होने का कौन लगा सकता है। ये बेअक्ल हैं, जिन्हें समझ में नहीं आती, मोहब्बत हो तो हुजूर की समझ में आती हैं। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, बच्चा पैदा हुआ, अभी चंद दिन का नहीं हुआ। एक रिवायत में है कि 40 दिन के अंदर अंदर, और एक रिवायत में है 3 दिन के अंदर अंदर। एक किताब में है कि जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन हज़रत मरियम जो है अपने बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मोहल्ले में पहुंची। जैसे ही मोहल्ले में आप पहुंचती हैं, जो उस वक्त के 27 उलमा थे ना, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, सारे के सारे जमा हो गए, पूरा गांव जमा हो गया, लोग ताने देने वाले भी आ गए। एक ने हज़रत मरियम से कहा कि मरियम, ये काम तुमने कैसे किया, इतना घिनौना काम, इतना गंदा काम तुमने किया, हम तो तुम्हें पाक समझते थे। किताबों में लिखा है, जो बोलने वाला था अल्लाह ने हमेशा के लिए उसकी ज़बान को छीन ली। वलियों पे कभी आवाज़ें नहीं उठाना चाहिए, वलियों पे आवाज़ें उठाने वाले की ज़बान भी चले जाती है, अक्ल भी चले जाती है, आंखें भी चले जाती, दिल भी मुर्दा बन जाता है उसका। वलियों पे आवाज़ ना उठाओ, करामत समझ में आती है ठीक है, नहीं समझ में आती है तो खामोश हो जाओ, वरना फिर अल्लाह ताला तुमसे भी सब छीन लेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत मरियम को लोग सवाल करने लगे, ये बताओ बच्चा कहाँ से आ गया। या उख्त हारूना, अरे हारून की बहन, तुम्हारी अम्मी भी ऐसी नहीं थी, तुम्हारे अब्बा भी ऐसे नहीं थे, बड़े नेक सीरत के लोग थे, लेकिन तुमने क्या कर दिया। तो अल्लाह कहता है कि हमने मरियम से कहा, मरियम कुछ नहीं कहना, बस बच्चे की तरफ इशारा करो, बच्चा बोलेगा जो बोलेगा। हज़रत मरियम से जो जो सवाल करता, हज़रत मरियम ये कहती कि मैं रोज़े से हूँ,
वो रोज़ा जो है ना, बात का रोज़ा भी होता था वो ज़माने में, खाने का रोज़ा भी होता, बात का रोज़ा भी होता, कमरे में बंद होने का रोज़ा भी होता। रोज़े के मुख्तलिफ़ किस्म थे। तो हज़रत मरियम ने कहा कि मैं रोज़े से हूँ, ज़बान से रोज़ा हूँ, मैं ज़बान से सिर्फ़ अल्लाह की ज़िक्र करूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी, मैं रोज़े से हूँ। तो मरियम बोलेगा कौन? का फ़अशारत इलैहि, ये जो बच्चा है ना, इससे पूछो, ये बोलेगा कि ये कौन है और मैं कैसी हूँ। तो जब सारे लोग जमा हुए, सब लोगों ने एक साथ पूछा, मरियम बताओ बच्चा कैसा है, किसका है, कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने सबसे ये कहा, इस बच्चे से पूछो ये बच्चा कौन है। लोगों ने बच्चे से पूछा कि ऐ बच्चे बता कहाँ से तू आया, कौन है तू? बच्चे ने कहा, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी ईसा रूहुल्लाह हूँ। अगर जो रिवायत एक दिन की है ना, अगर उस रिवायत को मानेंगे, पहले दिन गोद में हज़रत ईसा बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं ज़रा उन बेवकूफ़ों से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। ये देखो ईसा हैं, ईसा को अल्लाह ने अभी वही भी नहीं भेजा, ईसा तुम नबी हो, तुम रसूल हो। ईसा पहले दिन माँ के गोद में बोल रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ, अल्लाह का नबी भी हूँ। यार जब ईसा के इल्म गैब की शान ये है, तो फिर ईसा के भी नबी मदीने के ताजदार के इल्म गैब का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? न सिर्फ इतना कहा हज़रत ईसा ने कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी हूँ, बल्कि आगे ये कहा अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाकर भेजा है, बरकत वाला बनाकर भेजा है। फिर ये कहा कि लोगों सिर्फ इतना नहीं, बल्कि कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ ईसा नमाज की पाबंदी भी करो। अल्लाह ने मुझे ये भी हुक्म दिया ऐ ईसा अम्मी की फर्मा बरदारी करना। ये कहाँ बोल रहे हैं? हज़रत ईसा गोद में बोल रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं वस्सलामुन, और अल्लाह ने सलाम भेजा है। आज लोग कहते हैं सलाम कैसे पढ़ते हो जी? ये देखो सलाम पढ़ रहे हैं, और सलाम भेजने वाला कौन है? अल्लाह है। कहता है वस्सलामुन अलैहि यौम उलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। लोगों मैं जो आया हूँ दुनिया में, मेरा आना इतना मुबारक है कि अल्लाह ने मेरे आने के वक्त को भी सलाम भेजा है, मेरे आने को सलाम भेजा, न सिर्फ आने को। फिर हज़रत ईसा कहते हैं व यौम अमूतु, जिस दिन मैं दुनिया से उठ जाऊँगा, आसमान पे चले जाऊँगा, अल्लाह उस वक्त भी सलाम भेजेगा। फिर मैं वापस दुनिया में आके दुनिया से फिर बज़ाहिर जिस तरह इंसान इंतकाल होता है, उस तरह मैं भी इंतकाल करूँगा, अल्लाह उस दिन भी सलाम भेजा है। और फिर हज़रत ईसा कहते मेरा आना भी सलाम है, मेरा जाना भी सलाम है, दोबारा आके मेरा इंतकाल करना भी सलाम है। हज़रत ईसा पैगाम दे रहे हैं जब तुम मुझे सलाम भेजते हो तो मेरे भी सरदार मदीने के ताजदार हैं, इन पे सलाम क्यों नहीं भेज सकते? अल्लाह इन पे सलाम भेज रहा है, तो हमारे आका की शान और अज़मत क्या है। हज़रत मरियम की इस तरह पाक दामनी का ज़िक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अब पूरा फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के चारों तरफ हज़रत मरियम के पाकीज़गी के चर्चे होने लगे, लोग आपके पास दुआएँ कराते रहे। 35 साल की उम्र हज़रत मरियम की हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को फिर जो है दुनिया से पर्दा करने का हुक्म दिया। आपका विसाल हुआ 35 साल की उम्र में। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ, और फिर उसके बाद वहीं पे आपकी तदफीन की गई। यह हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है जो आज के खुसूसन ख़वातीन को ये पैगाम देती हैं कि ए ज़माने के औरतों, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी होगी, तुम्हारे अंदर पर्दा होगा ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें औलाद भी नेक अता फ़रमाएगा। और आज हमारी शादियां होती हैं बेपर्दगी में, आज हमारी औरतें बाज़ारों में बेपर्दा फिरती हैं, न उनको मस्जिदों का ख्याल है, न उनको लोगों का ख्याल है, न उनको मर्दों का ख्याल है, न उनको अजनबियों का ख्याल है, किसी का ख्याल नहीं। आज हमारी औरतें बेपर्दा फिर रही हैं, आज हमारी मुसलमान ख़वातीन बेपर्दा फिर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी शादियाँ बेपर्दगी में हो, आज हमारी औरतें बेपर्दा हों, तो बताइए घर में बरकतें कैसे आ सकती हैं? पैदा होने वाली औलाद नेक कैसा हो सकती हैं? तो इसीलिए आप भी ये अहद करें, हज़रत मरियम के वसीले से आप भी ये दुआएँ करें कि अल्लाह हज़रत मरियम के वसीले हमारे घर को भी पर्दे अता फ़रमा, हमारे बहनों को भी पर्दे अता फ़रमा, हमारी बेटियों को भी पर्दे अता फ़रमा, और हमारी बहन बेटियों के पर्दे के वसीले से अल्लाह ताला घर में खूब बरकत अता फ़रमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।